नमस्कार। क्राइम की कहानी काला सच सफ़ेद झूठ में आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। आज हम आपके बीच एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्या किस तरीके से हत्या और उसके हत्या करने की साजिश, फिर उसे छुपाने की साजिश कैसे पुलिस ने बेनकाब कर दिया। ये पूरी कहानी काफ़ी चौंकाने वाली और हिलाने वाली है। ऐसे आप कभी नहीं सुने होंगे, ऐसा भी होता है क्या। कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के सहारनपुर ज़िले में 13 दिसंबर 2025 को सहारनपुर के नुक्कड़ थाना क्षेत्र के हिंडोली गांव में पुलिस की सायरन बजती है और एक घर के सामने पुलिस की जीप रुकती है। वहाँ से कई पुलिसकर्मी जीप से उतरते हैं, लेकिन घर का माहौल शादी वाला था। वहाँ घर में सजावट था। सजावट होने की वजह से वहाँ काफ़ी भीड़ भी थी। गांव के रिश्तेदार भी थे, आसपास के लोग भी मौजूद थे। लेकिन पुलिस की सायरन बजती है, पुलिस अपने जीप से उतरते हैं और बिलाल नामक एक युवक को पुलिस हिरासत में लेती है। हिरासत में लेती है तो वहाँ पे पुलिस का विरोध भी होता है, क्योंकि उस घर में शादी का माहौल था। उसी दिन ही उसकी बिलाल की बहन की डोली उठी थी, लेकिन उसके 15 दिसंबर 2025 को बिलाल का भी शादी था। लेकिन बिलाल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उसे थाना ले जाया गया पूछताछ करने के लिए। परिवार वाले ने भी विरोध किया कि आखिर माजरा क्या है, लेकिन पुलिस ने किसी की भी नहीं सुनी और बिलाल को हिरासत में लेकर थाने पहुंच गए। जब बिलाल से सख्ती से पूछताछ की तो बिलाल टूट गया और अपना गुनाह कबूल किया। क्या किया था बिलाल ने, आज की आज की कहानी 3 भागों में डिपेंड करता है। 3 कहानी एक साथ फिर जुड़ेंगे और फिर एक कहानी का अंत होगा कि ये खतरनाक साजिश किस लिए रचा था बिलाल ने। 6 दिसंबर 2025 की रात बिलाल एक उमा नाम के युवती को हिमाचल घुमाने के बहाने सहारनपुर से कार में बिठाकर निकला। उसने उमा को बताया कि तुम्हारे लिए सरप्राइज़ है, चलो आज घूमने चलते हैं। उसने कार में बिठाया और उसे लेकर हिमाचल की तरफ निकल गया। उमा भी बेहद खुश थी, बिलाल कहीं घुमाने के लिए ले जा रहा है। उमा उससे कई तरीके के बातचीत कर रही थी, लेकिन बिलाल खामोश था, कुछ जवाब नहीं दे रहा था, बस वो गहरी सोच में था। लेकिन उमा भाप नहीं पाई, उसे लगा कि होगा कोई, इसलिए वो कुछ बोल नहीं रहा। लेकिन क्या पता बिलाल के दिमाग में एक खूनी साजिश चल रहा था, एक खूनी सोच चल रहा था कि किस तरीके की योजना बनाई जाए, किस तरीके की एक प्लान बनाया जाए और उसको रास्ते से हटाया जाए। हिमाचल निकला। पोटा साहिब जाकर किसी कमरे की तलाश करने लग गया, लेकिन वहाँ पर उसे कमरा नहीं मिला, क्योंकि पर्यटकों का आवागमन ज़्यादा था, इसलिए कमरा नहीं मिला। तो बिलाल ने गाड़ी फिर हरियाणा की तरफ घुमाया कार और एक सुनसान जगह तलाश करने की कोशिश किया कि आखिर एक ऐसा जगह मिले जहां वो इस घटना, इस वारदात को अंजाम तक पहुंचा दिया जाए। हरियाणा के कलेसर जंगल, उससे पहले हथनीकुंड, विराज के रास्ते वो हरियाणा में पहुंच गया। प्रताप नगर के बहादुरपुर गांव की सीमा पर पहुंचा तो वहां सुनसान जगह देखकर
कार को रोका और बातचीत करते हुए बिलाल पिछले सीट पर आया और उमा कुछ समझ नहीं पाई कि बिलाल सीट बेल्ट से ही उमा का गला घोटा, गला दबाकर उसकी हत्या कर दी और गाड़ी लेकर वहाँ से निकल गया। वो फिर तलाश में था। आगे जो ही गाड़ी बढ़ रही थी तो एक गांव मिला। रोड पे लाइट थी लगी हुई, उजाला होने के कारण, पहचान होने के कारण उसने अब सोचा मीट काटने वाला छुरी निकाला, उससे उमा का गला रेत कर उसके सिर को एक पॉलीथीन में रखा और धड़ को उसी कार में छुपाया कि कोई ऐसा जगह मिले जहां उसे फेंक दिया जाए। सबको ठिकाना लगाने के लिए जगह खोजने लग गया। आगे गांव की लाइट दिखी तो पहचान छिपाने के इरादे से उसने साथ लाए मीट काटने वाले एक छुरी से सिर अलग कर दिया। शव और कपड़े खेतों की नर्सरी में फेंक दिया, जबकि कटे सिर को उसने पॉलीथीन में डालकर जंगल की ओर निकल गया। हरियाणा हिमाचल सीमा पर लाल ढाग की गहरी खाई में बिलाल को मौका मिला और उमा का सिर उसी गहरी खाई में फेंक दिया। इसके बाद वो हथनी कुंड बैराज होते हुए सहारनपुर अपने गांव आ गया और घर में शादी का माहौल था तो शॉपिंग करने के लिए वो शॉपिंग मॉल में चला गया ख़रीदारी करने के लिए, क्योंकि उसकी बहन की डोली उठने वाली थी और 15 दिसंबर को उसका निकाह होने वाला था। हत्या करने के बाद आरोपी ने 6 घंटे तक शॉपिंग किया, ख़रीदारी किया। उसको ऐसा लग ही नहीं रहा था, उसका हाव भाव से भी ऐसा नहीं लग रहा था कि वो एक खूनी है और खून कर कर शॉपिंग कर रहा है। वो घर में आकर फिर शादी की तैयारी करने लग गया। घर पहुंचकर फिर उसने मोबाइल फॉर्मेट किया और अगले दिन निकाह की शॉपिंग में ऐसे जुट गया जैसे कि कुछ हुआ नहीं। यहाँ से इस कहानी का दूसरा भाग शुरू होता है। बीते 7 दिसंबर 2025 को हरियाणा पुलिस ने यमुनानगर पोटा साहिब हाईवे पर एक युवती की लाश की सूचना पर पुलिस वहां पहुंची और देखा तो दंग रह गया, क्योंकि उस युवती का शव से सिर गायब था और वो नग्न अवस्था में खेत में पड़ी हुई थी। पुलिस इस मर्डर मिस्ट्री, क्योंकि एक ये ब्लाइंड मर्डर केस था, उसको तफ्तीश करने की शुरुआत की। लाश पूरी तरीके से कहते सड़ चुका था और ख़राब होने की वजह से युवती के सिर भी कहते हैं कि गायब था। पुलिस की पहली जांच शुरू हुई। ये पुलिस को ये पता चला कि एक जघन्य अपराध है और सोची समझी हत्या है। पुलिस ने इसी को लेकर पुलिस गंभीर हुई और पुलिस अध्यक्ष कमलदीप गोयल के निर्देश पर एक स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम SIT का गठन किया गया। उसमें DSP रंजत गुलिया की अगुवाई वाली में CIA की दोनों टीमें और पुलिस स्टेशन लेवल के अधिकारी शामिल थे। पुलिस के लिए एक सबसे बड़ी चुनौती मृतका की पहचान करना था, क्योंकि उसका सिर वहां से गायब था। हरियाणा के सभी जिलों के साथ साथ हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़, उत्तराखंड के सीमावर्ती जिलों में के चौकियों पर पुलिस ने संपर्क किया, लेकिन किसी भी लापता व्यक्ति की रिपोर्ट सामने नहीं आई। पुलिस के सामने गुत्थी सुलझने के बजाय उलझती जा रही थी। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हत्यारा कौन है और किसने इस बेरहमी से मार के फेंक दिया था। पुलिस ने काफ़ी मेहनत की। हथनी कुंड बैराज पर लगे जब CCTV कैमरे को खंगाला गया तो
घटना से जुड़ा सुराग हाथ लग गया। 6 दिन बाद पुलिस ने हरियाणा से आकर यूपी के सहारनपुर ज़िले के गांव में बिलाल नामक युवक को गिरफ्तार किया और गिरफ्तार कर उसे रिमांड पर लिया। आरोपी की निशानदेही पर पिछले रविवार को लाड़गाढ़ा की खाई से उमा का सिर भी बरामद हुआ और पुलिस अब उस छुरी की तलाश कर रही है जिससे उसने उसका गला रेता था और उससे गला रेत का पॉलीथीन भर के उसको एक खाई में फेंक दिया गया था। अब इसमें 2 कहानी आप सुन दिए थे, अब ये तीसरी कहानी शुरू होती है। अब उमा कौन थी? सबसे बड़ा सवाल है कि उमा कौन थी? तो उमा ने भी 15 साल पहले सहारनपुर के रहने वाली जानी के साथ प्रेम विवाह किया था। उसके पूर्व पति से जब पुलिस ने पूछताछ किया तो उसने बताया कि पिछले 1.5 साल से वो उससे तलाक लेकर अलग रह रही थी। उसका एक 13 साल का बेटा था जो कि जानी के साथ ही रहता था। जब वो पति से विवाद की उमा तो सहारनपुर की गंगोत्री कॉलोनी में अकेले रहने लगी। 2 साल पहले उसकी मुलाकात टैक्सी ड्राइवर बिलाल से हुई और दोनों में लिव इन रिलेशनशिप स्थापित हुआ और दोनों साथ रहने लग गए। कहते हैं कि उमा का पूरा खर्चा बिलाल ही उठाता था, लेकिन ये पूरी कहानी में बिलाल ने अपने परिवार से भी छुपाया था। छुपाने की वजह से बिलाल की निकाह की तैयारी घर वाले अपनी पसंद की लड़की से करना चाह रहे थे। इसी बात को लेकर पिछले कई दिनों से उमा और बिलाल में विवाद होता गया। बिलाल को डर था कहीं उमा उसके रिलेशन को लेकर उसके घर ना पहुंच जाए और घर पहुंचकर उसकी पूरी सच्चाई न बता दे कि वो उसके साथ रिलेशनशिप में है। इसी डर के कारण, इसी आशंका के कारण बिलाल डर गया था। वहाँ बार बार उससे दूसरी लड़की से निकाह का विरोध कर रही थी और खुद से वो शादी का दबाव डाल रही थी। इसी को लेकर बिलाल ने एक साजिश रचा, क्यों ना उमा को रास्ते से हटा दे और जब उमा रास्ते से हट जाएगी तो मैं निकाह कर लूँगा। शादी की निकाह की तारीख नज़दीक आ रही थी। बिलाल की बेचैनी बढ़ती जा रही थी, उसे कुछ समझ में नहीं आया तो उन्होंने एक प्लान बनाया। उमा को सरप्राइज़ के बहाने हिमाचल घुमाने ले गया और रास्ते में मौका पाकर कार के अंदर ही उसका गला घोटा। फिर उसके बाद छुरी से उसका गला काटा। गला काटने के बाद उसके कपड़े को वहीं जंगल में फेंक दिया। उसके बाद सिर को कहते हैं कि लालगढ़ की गहरी खाई में फेंक दिया। कि सिर अलग जगह फेंका, धड़ को अलग जगह फेंका कि पुलिस उसे पकड़ नहीं पाएगी। लेकिन कहते हैं कि अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, कुछ ना कुछ सुराग जरूर छोड़ देता है। अब ये पूरी कहानी में एक बात जो मोटा मोटा निकल के आया है कि उमा ने तो पहले तो लव मैरिज की और उसके बाद उसका 13 साल का बच्चा था। पति पत्नी में विवाद हुआ, उसके बाद उसने पति को छोड़ दिया। अब पति को छोड़ने के बाद फिर उसने बिलाल नामक जो कि मुस्लिम समुदाय के साथ उसके साथ रिलेशनशिप में था और उस पर शादी का दबाव डाला था। उमा चाहती तो बिलाल से किनारा कर लेती और अपना जीवन यापन करती अलग से, लेकिन उसने उस समय गलती की। बिलाल पर शादी का दबाव आने लग गया तो बिलाल भी मजबूरी में सोचा कि क्या किया जाए। अगर उमा उसके घर पहुंचती है तो पूरी सच्चाई खुल जाएगी। घर का अलग टेंशन, निकाह की तारीख की बेचैनी और
उमा का प्रेशर, इस तीनों डिप्रेशन में आके बिलाल ने एक योजना बनाई और उसके बाद उसकी हत्या कर दिया। 2 साल बाद ये अंतर जातीय प्रेम कहानी इतने खौफनाक अंजाम तक पहुंचेगी, इसका किसी को अंदाज नहीं था। फ़िलहाल बिलाल 4 दिन के पुलिस रिमांड पर है और पुलिस के सामने अब हत्या में इस्तेमाल किया गया छुरा बरामद करने की चुनौती है, जो कि केस में अहम सबूत साबित होगी। तो ये कहानी लिव इन रिलेशनशिप का खौफनाक मंजर था कि शादीशुदा महिला ने अपने पति को छोड़कर बिलाल नामक युवक पे भरोसा किया। फिर उसके बाद बिलाल की निकाह परिवार अपनी मर्ज़ी से कर रही थी, लेकिन उमा उसका विरोध की। उसकी बदले बिलाल ने एक खूनी पटकथा लिख दिया और उसके बाद जो कहानी है वो आपके सामने है। तो ये कहानी हमें ये सीख देती है कि अवैध संबंध कभी भी ज़्यादा दिन नहीं चलते हैं। इसमें कहीं ना कहीं आप समझदारी से काम नहीं लिए और अगर विवाद होने लग गया तब अगर समझदारी से काम नहीं लिए तो उसके बाद एक खौफनाक कदम उठता है जो कि किसी न किसी का मौत का कारण बनता है। तो नमस्कार, कहानी है फ़िलहाल इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ, जब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार। क्राइम की कहानी फिर लेकर आऊँगा एक सनसनीखेज वारदात का। और शरीर पे, और दूसरा क्योंकि सिर नहीं था तो पहचान कर पाना किसी के लिए भी थोड़ा मुश्किल था। लेकिन अब ये बहुत ज़रूरी था कि ये इतना जघन्य अपराध था कि इसको हम टेक्निकल जो भी हमें इनपुट्स मिलती है, जो क्लूज़ मिलते हैं, उसके बेस पे हम इस केस को सोल्व करें। तो लगातार 6 दिन हमारी जो पुलिस की टीम्स है वो दिन रात लगी रही। इसमें बहुत ज़्यादा पुलिस का एफर्ट इन्वॉल्व हुआ है और मैं कहूँगा कि उन्होंने इतनी मेहनत की है कि काफ़ी ऐसे सदस्य भी होंगे टीम में जो कई रात से ठीक से सो भी नहीं पाए होंगे। तो फाइनली इसमें टेक्निकल इनपुट्स के बेस पे कल हमने जो इसमें जो अपराधी है जिसकी पहचान बिलाल सन ऑफ फुरकान, ये टिडोली गांव है सहारनपुर के पास, वहाँ का रहने वाला है। तो इसको हमने कल इस अपराध में गिरफ्तार किया। तो इसमें ये युवती चाह रही थी कि ये युवक उससे शादी करे, लेकिन युवक के परिवार ने उसकी शादी कहीं और तय कर दी और आज इसकी शादी भी होनी थी। कल हमने इसको गिरफ्तार किया और आज इसकी शादी होनी थी। तो ये युवती इस पे शादी का इसने बताया कि प्रेशर बना रही थी। तो इसको ये डर था कि कहीं इसकी शादी के बीच में ये ना आके इसकी शादी ना खराब हो जाए, इसके परिवार की बेइज्जती ना हो जाए, इसलिए इसने इसको रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। तो उसी प्लान में ये जो 6 तारीख की रात है लगभग 8 बजे ये युवती को सहारनपुर से लेके चला है। तो यहाँ पे बहादुरपुर जो गांव है उसके पास पहुँच के इसने ये किसी बहाने से इसने कार रोकी और ये कार की पिछली सीट पे आ गया। युवती है वो जो ड्राइवर सीट हम जिसको कंडक्टर सीट जिसको हम बोलते हैं उस पर बैठी थी। तो इसने सीट बेल्ट को ठीक करने के बहाने से उसकी सीट बेल्ट को खोल के और उसी सीट बेल्ट से उसका गला घोट दिया। और फिर थोड़ी देर के बाद लगभग 500 मीटर आगे जाके इसने उस युवती का जो शव है उसको गाड़ी से उतारा और पास का जो खेत है जहाँ पे आपने पॉपुलर की प्लांटेशन देखी होगी, तो वहाँ जाके इसने उस युवती को उसका शव नीचे उतार के वहाँ ले गया और चाकू से उसका गला रेत दिया और कपड़े भी उसने जो युवती के से वो सारे उतार लिए। तो जो सर काटने का या कपड़े उतारने का उद्देश्य ये था ताकि इसकी पहचान एस्टेब्लिश ना हो सके। तो आगे जाके इसने फिर थोड़ा सा और आगे जाके कलेसर की तरफ वो जो सिर है और कपड़े हैं वो वहीं जंगल में कहीं फेंक दिए। तो हमने इसको गिरफ्तार कर